आंदोलन दिलाने के लिए। तो अभी लड़कियों पर मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लाठीचार्ज किया है। ये सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है। ये सरकार चाहती है और बच्चों की जान जाए, ये और बच्चों का खून चाहती है। हर कोई कैंडल मार्च निकाले। जो बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। करीब 37 दिनों तक चला सीजेपी का आंदोलन देश की सबसे बड़ी युवा आवाज बन गया। नीट पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर हजारों छात्र और युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे। बीच बीच में पुलिस कार्रवाई, संसद मार्च, हिरासत और कई बड़े राजनीतिक नेताओं के समर्थन ने इस आंदोलन को लगातार सुर्खियों में बनाए रखा। धीरे धीरे ये आंदोलन सिर्फ परीक्षा सुधार का नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और जवाबदेही की लड़ाई बन गया। संविधान जिंकलंय, लोकतंत्र जिंकलंय, भारत जिंकलाय आणि तानाशाह हरलाय। इट्स अ विक्ट्री फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स अ विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट्स अ डिफीट फॉर द डिक्टेटर। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार सरकार और सीजेपी के बीच सहमति बन गई। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने, परीक्षा सुधारों पर काम करने और कई अन्य मांगों पर सहमति जताई। सबसे बड़ा फैसला तब सामने आया जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों और सीजेपी नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समझौते की जानकारी दी। उन्होंने जो बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजुकेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। विपक्ष ने इसे युवाओं की जीत बताया, तो वहीं सीजेपी ने कहा कि ये किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि देश के छात्रों की जीत है। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तो मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले। हालांकि आंदोलन समाप्त हो चुका है, लेकिन सीजेपी का कहना है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। संगठन का कहना है कि आने वाले समय में परीक्षा सुधार, पारदर्शिता और युवाओं के अधिकारों को लेकर उनकी मुहिम जारी रहेगी। अब पूरे देश की नजर इस बात पर होगी कि सरकार अपने वादों को कितनी तेजी से जमीन पर उतारती है। जेपी का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस आंदोलन ने देश की राजनीति में एक बड़ा संदेश जरूर दिया है कि जब युवाओं की आवाज संगठित होती है तो सरकारों को भी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अब देखना होगा कि सरकार अपने वादों को कितनी जल्दी लागू करती है। सीटें नहीं होते बोल रहे थे और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी होगा और सरकार भी झुकेगी। जीत है, इस देश के युवाओं की जीत है, इस देश के फ्यूचर की जीत है, ये इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। इट्स अ विक्ट्री फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स अ विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट्स अ डिफीट फॉर द डिक्टेटर।